का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा है। तो मिजोरम के लोक नृत्य की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आप सभी का चिराव नृत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपसी का विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फटाफट आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इससे कहेगा कि आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो गए, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जोड़ दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं कि भारत का सबसे छोटा और पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये जाएगा आपसी का भूटान। इसकी राजधानी की बात करें तो थिम्पू होता है, ठीक है ना, थिम्पू। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस्नों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी, यहाँ पर कुषाणों होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर कुषाणों था, कुषाणों के साम्राज्य के दौरान उनकी दूसरी राजधानी के रूप में उभरा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मथुरा। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था। तो भारत की जनगणना 2011 के अगर आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, ठीक है ना। तो ये था इसका आदर्श वाक्य 2011 की बात किया जाए तो। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर वी मार्क करके लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1757 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आप सभी का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्तकी नटराज। ऑप्शन नंबर ए नर्तकी नटराज हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर की चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 9 का हो जाएगा सी यानी कि 1969 में हो जाएगा। 1969 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यवादी से संबंधित है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर
कि एशियाई खेल 2018 की मेजबान कौन थे? तो यासी के इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप सभी का 12 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत का चुनाव आयोग ईसीआई देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी और भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद में इस संस्था से संबंधित प्रावधान सुरक्षित किया गया है? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि द्वारम वेक्टर स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? 14 का हो जाएगा वायलिन। ऑप्शन नंबर ए वायलिन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत देश की कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74.05% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए कहां पर मुलाकात की थी? तो 16 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलाहाबाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी की बात करते हैं तो ए हो जाएगा कृष्ण के, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक पेयजल उपचार संयंत्रों से बने कीटाणु शोधन उत्पादों का उदाहरण नहीं है? 18 का हो जाएगा बी, यानी कि टाइटेनिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1878 के वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था, यानी किसके कार्यकाल के समय निरस्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 20 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो 20 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी डी देशमुख ऑप्शन। कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? कह रहे कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा सेकेंड नंबर कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर एक और सा ट्रिक है कि आप सभी के जो भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जहां पर बिहू लगा हो, वो सारे त्योहार आप सभी के असम से ही संबंधित हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला और डी में उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट आप भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न की बात करते। फोन नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदी के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की करे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगा में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। अगर आप सभी को कंफर्म हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। ताजमहल आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है।
11 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि यमुना नदी के तट पर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का जीडीपी। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी कहा जाता है, जीडीपी। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 13 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सिंधु नदी सभ्यता सिंधु नदी के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रमाणित का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो 13 का जगह आप सभी का बी, यानी कि 20% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो 14 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुरा कथा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? 15 का जगह ए, यानी कि विटामिन B2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है? तो 16 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काकोरी षड्यंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय संबंध में उनकी आप बीती है? तो 17 का जगह डी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, कौन था? तो महमूद गजनी हो जाएगा। वो अपना बाबर भी जो था ना, बाबर भी भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना? ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करते हैं तो बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 20 नंबर कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हड़प्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता।